बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि चाह रही होती हैं कि वो जल्दी कंसीव कर लें, और ये या तो उनकी अपनी ख्वाहिश होती है, उनके हस्बैंड की हो सकती है, या उनकी फैमिली की ख्वाहिश होती है। और कई दफ़ा वो डॉक्टर के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं कि डॉक्टर ऐसे कोई तरीका बताएं जिससे मैं जल्दी कंसीव कर लूँ। चलिए, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ टिप्स बताते हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कुदरती तौर पे बगैर किसी मेडिसिन के जल्दी कंसीव कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको जल्दी कंसीव करने की टिप्स बताते हैं। सबसे पहले जब एक कपल चाहे कि वो जल्दी कंसीव कर लें, तो उनको एक हेल्दी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत होती है। वो क्या है? यानी मियाँ और बीवी दोनों हेल्दी डाइट को फॉलो करें। उसमें आप अपनी डाइट में हरी सब्जियाँ ज़रूर ऐड करें, और इसके साथ-साथ फ्रूट का इस्तेमाल करें। आप बीन्स भी ले सकते हैं, नट्स भी लें। प्रोटीन की अमाउंट भी थोड़ी-सी होनी चाहिए, चिकन या मीट या फिश की सूरत में। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, और जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है जंक फूड। कोई आपने पिज़्ज़ास नहीं लेने, कोई आपने ये चिप्स वग़ैरह जो बाज़ार से मिलते हैं वो आप ना लें, आप कोई प्रोसेस्ड फूड ना खाएँ, आप बेकरी आइटम्स जो हैं उनको अवॉइड करें, कोलास जो हैं वो अपनी डाइट में से निकाल दें। आप सिर्फ़ पानी तक महदूद रहें और पानी का अमाउंट ज़्यादा रखें। आपको तो पता है कि जंक फूड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, और हार्मोन्स का ये इम्बैलेंस जो है वो प्रेगनेंसी ना ठहरने का सबब हो सकता है। इसलिए जंक फूड को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। कोशिश ये करें कि आप जब प्लान करें प्रेगनेंसी के लिए तो आप डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। एक दफ़ा अपना मुआयना कराएँ, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाएँ, और अगर कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कोई डायबिटीज़ की शिकायत है, या आपका वज़न ज़्यादा है, इन चीज़ों को आपने पहले से कंट्रोल करना है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से सप्लीमेंट्स लें, जो कि आपने रेगुलर इस्तेमाल करने शुरू कर देने हैं, और वो क्या है? फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन D है, ये आपने रोज़ाना लेते रहना है। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको फर्टाइल विंडो को समझना है। अब आपके ज़हन में आएगा कि फर्टाइल विंडो क्या होती है? तो फर्टाइल विंडो जो है, एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप कंसीव कर सकते हैं। आप थ्रू आउट द मंथ कंसीव करने के काबिल नहीं होते। ये सिर्फ़ थोड़ा-सा पीरियड होता है जिसमें आप कंसीव कर सकते हैं। इसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? आप देखें कि आपके पीरियड्स जो हैं, वो किस तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं। उस तारीख को नोट करें। अगला पीरियड किस तारीख को स्टार्ट हो रहा है, उस तारीख को नोट करें। ये बीच में कितने दिन आते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को 28 डेज़ के बाद पीरियड्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को 32 डेज़ के बाद आते हैं। आपने अब अपने पीरियड्स की लेंथ के हिसाब से ये जानना है कि आपकी ओव्यूलेशन कब होती है। ओव्यूलेशन का मतलब है कि ओवरी में से, यानी अंडरदानी में से एग जो है वो कब रिलीज होता है। उसको जानने के लिए आपको ओव्यूलेशन का टाइम का पता होना चाहिए। अब जिन लोगों के पीरियड्स 28 डेज के बाद आते हैं, आप सिंपली 28 डेज में से 14 दिन माइनस कर दें, यानी ओव्यूलेशन जो है वो 14वें दिन होगी। इसी तरह जिन लोगों को 30 डेज के बाद आते हैं, उसमें से अगर 14 दिन माइनस करेंगे तो ओवुलेशन 16 डेज के बाद होगी। इसी तरह जिनके 32 डेज के बाद आते हैं, उनकी ओवुलेशन जो है
वो 18वें दिन होगी। अब इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके ओवुलेशन कब हो रही है। नेक्स्ट जो आपको समझना ज़रूरी है कि जब एग रिलीज होता है तो वो कितने अरसे तक काबिल रहता है कि वो फर्टिलाइज हो सके, यानी उसके साथ स्पर्म मिले तो वो फिर फर्टिलाइज होके प्रेगनेंसी बने। ये आपको सुनकर हैरत होगी कि जो एग है वो तकरीबन 24 आवर्स तक यानी 24 घंटे तक फर्टिलाइज होने के काबिल होता है, इसके बाद नहीं होता। यानी इतना थोड़ा सा पीरियड जो है वो आपको चाहिए जब एग रिलीज हो गया और 24 घंटे के अंदर अंदर वो फर्टिलाइज हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आपको ओवुलेशन का डे पता चल जाए, आप ओवुलेशन डे से तकरीबन 3 या 4 दिन पहले और ओवुलेशन डे के 2 दिन बाद तक आप हस्बैंड और वाइफ मिलते रहें। ये डेली भी मिल सकते हैं और ऑल्टरनेट डेज पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि स्पर्म जो है वो तकरीबन 4 to 5 डेज तक रह सकते हैं। इसलिए इस दौरान मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और मिलने के बाद यानी इंटरकोर्स करने के बाद आप तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लेटी रहें ताकि स्पर्म्स जो है वो आसानी से एग तक पहुंच जाए। अगली जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है। कुछ ख़वातीन बड़ी टेंस रहती हैं, छोटे छोटे जो मसले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है। आप कोई म्यूज़िक सुन सकती हैं, आप किसी फ्रेंड से डिस्कशन कर सकती हैं, हस्बैंड से डिस्कस कर सकती हैं, फैमिली के किसी मेंबर से डिस्कस कर सकती हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर सकती हैं, वॉकिंग है, जॉगिंग है या योगा है। और इसके अलावा आप किसी और सोशल एक्टिविटी में अपने आप को बिजी करें। स्ट्रेस जो है वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की बहुत बड़ी वजह है और ये अगर मुसलसल होगी तो प्रेगनेंसी उठाने का चांस बहुत कम हो जाता है। अब आखिर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्ज करें एक कपल जो है वो 1 साल तक इस तरह से ट्राई करता रहा है और प्रेगनेंसी नहीं हुई, और जो खातून है उसकी उम्र 30 ईयर्स से कम है, और दूसरी तरफ एक खातून जिसकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है और वो 6 महीने तक किस तरह से ट्राई करते रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। उस सूरत में आपने डॉक्टर से लाजमी मिलना है, क्योंकि फिर आपको फर्दर टेस्ट की जरूरत होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।